हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अनकही मोहब्बत। तो कैसे हैं आप सब? ये तो आप कमेंट्स में बता ही दीजिए। और हम आते हैं हमारी स्टोरी पर जिसका नाम है एक मोहब्बत ऐसे भी, यानी कि अहाना और सुहानी की कहानी रूह की जुबानी। तो जैसा कि आपने इनके पिछले पार्ट में सुना ही था कि अहाना अलीशा के कहने पर ऑफिस से जल्दी घर आ जाती है और उसके बाद जो है सुहानी का करवा चौथ का जो फास्ट है उसे ओपन करवाती है और फिर ये साथ में डिनर करते हैं। और फिर जो है सुहानी जो है वो टेरेस पर चली जाती है और यहाँ आना जो है उसे भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता। वो भी टेरेस पे जाती है तो देखती है कि सुहानी वहाँ पहले से है। उसके बाद जो आना है वो सुहानी को उसका गिफ्ट देती है और फिर सुहानी जो है वो वहाँ से अपने रूम में आ जाती है। आना जो है वो उसे वहीं रुकने के लिए कहती है और उससे अपनी गलती के लिए सॉरी भी कहती है। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग में आहना जो है वो ब्रेकफास्ट करने के बाद जो है तान्या के साथ निकल जाती है और जहाँ तान्या को रुकना था वहाँ उसे ड्रॉप कर देती है और खुद जो है अपने ऑफिस पहुँच जाती है। और यहाँ सुहानी जो है वो स्तुति को सारी चीज़ें बताती है। अब आगे सुनते हैं। आहना जब अपने ऑफिस में अपना काम कर रही होती है तभी उसका फ़ोन रिंग होता है। जैसे ही उसका फ़ोन रिंग होता है तो वो देखती है किसी अननोन नंबर से उसे कॉल आया है और जो आना है वो कॉल उठाती है। जैसे ही वो कॉल उठाती है तो सामने से एक लड़की पूछती है, आई एम टॉकिंग टू मिस आहाना। तो आहाना जो है वो कहती है यस यू आर। तो तभी वो लड़की जो है वो कहती है, मैम आपका क्रेडिट कार्ड का इतना बिल ड्यू है तो आप क्या पे कर सकती हैं? तो आहाना जो है वो कहती है व्हाट, आई थिंक कोई मिस्टेक हो रही होगी क्योंकि मेरा कोई कार्ड का बिल हो ही नहीं सकता बिकॉज मैं कार्ड यूज़ नहीं करती हूँ। तभी वो कहती है, मैम आप ही के कार्ड में 4728 आता है एंड में। तो आहाना कहती है हाँ आता है। कहती है मैम देन आप ही का बिल ड्यू है, आप एक बार चेक कर लीजिए। तो आहाना जो है वो चेक करती है और कहती है ओके मैं पे करती हूँ। और इसके बाद जो है वो लड़की कॉल कट कर देती है और आहाना जो है वो उसका बिल पे करती है। और फिर उसके बाद जो है वो उसके बारे में सोच रही होती है क्योंकि आहाना तो कार्ड यूज़ ही नहीं करती थी। फिर उसे याद आता है उसने अपना एक कार्ड तान्या को दिया था। अब तभी जो है उसकी असिस्टेंट वहाँ पर उसके लिए कुछ फाइल लेकर आती है। तो आहाना जो है वो कहती है आप ये फाइल ये रख दीजिए एंड आपके पास मेरी पर्सनल डिटेल्स होंगी बैंक की। तो वो कहती है यस मैम है। तो जो आहाना है वो कहती है तो आप मुझे विद इन आवर मुझे सारे बैंक डिटेल्स दीजिए। तो तभी जो है वो कहती है ओके मैम और वो वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ आहाना जो है वो अपना काम करने लगती है और वो तान्या को कोई कॉल नहीं करती। अब जैसे ही उसे बैंक की डिटेल्स मिलती है उसके बाद सारी डिटेल्स जो है वो देखने लगती है। उसके बैंक अकाउंट से काफ़ी सारे ट्रांसफ़र्स हुए थे जो कि बहुत छोटे छोटे अमाउंट में थे, लेकिन अगर उन्हें कैलकुलेट किया जाए तो कम से कम वो 50 लाख से ऊपर का अमाउंट था। जिसे देखकर आहाना जो है वो थोड़ी शॉक्ड होती है क्योंकि तान्या कितनी भी शॉपिंग करे इतनी शॉपिंग तो नहीं करती है। ये सोचकर आहाना जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज होती है, सारी चीज़ें सोचती है और उसके बाद जो है तान्या से कहती है हेलो। तो तान्या जो है वो कहती है हाय बेबी। तभी जो आहाना है वो कहती है कहाँ हो तुम? तो तान्या कहती है कहीं नहीं, एक फ्रेंड से मिलने आई थी। आहाना कहती है ओके किस कैफ़े में हो? तो तभी जो है वो कहती है क्यों बेबी? आहाना कहती है ऐसे ही, तुम ही शिकायत कर रही थी डिनर पे नहीं जाते हैं ये नहीं करते तो सोचा आज लंच डेट करते हैं, चलो मेरे साथ। तो तान्या जो है वो कहती है ओके आ जाओ। तो आहाना कहती है ठीक है तुम वहीं रहना मैं आती हूँ। और ये बोलकर आहाना जो है वो कॉल कट कर देती। इसके बाद जो आहाना है वो अपने ऑफिस से निकलती है और इस कैफ़े में पहुँचती है जहाँ पर तान्या पहले से थी। और इसके बाद जो है आहाना तान्या से कहती है चले। तो तान्या जो है वो कहती है इसके बाद ये दोनों भी जो है वो कार में आकर बैठते हैं। तभी आहाना जो है वो तान्या से कहती है तान्या कोई शॉपिंग करनी है क्या? तो तान्या जो है वो कहती है नहीं कोई शॉपिंग नहीं करनी। आहाना कहती है तो तुमने कब से शॉपिंग नहीं की? तभी जो तान्या है वो कहती है लेकिन तुम मुझसे ये सवाल क्यों कर रही हो? आहाना कहती है बताओ ना। तो तान्या जो है वो कहती है बहुत दिन हो गए, 4-5 दिन से मैंने कोई शॉपिंग नहीं की। आहाना कहती है ओके आर यू श्योर? तो तान्या जो है वो कहती है या आई एम श्योर। वैसे तुमने ये सवाल क्यों किया? आहाना कहती है जस्ट ऐसे ही, मैंने सोचा तुम्हें शॉपिंग करा देती हूँ। तो तान्या कहती है ओह ओके, नहीं आज तुम मुझे लंच करा रही हो, इनफ है मेरे लिए।
अब ये लोग जो है वो एक होटल में पहुंचते हैं। वहाँ पहुंचने के बाद अहाना जो है वो तान्या के लिए और अपने लिए लंच ऑर्डर करती है। अब ये दोनों लोग जो है वो साथ में अपना लंच कर रहे होते हैं और यहाँ इस पूरे टाइम में अहाना जो है बस तान्या को ऑब्जर्व कर रही होती है। तान्या का सारा ध्यान उसके फ़ोन में होता है। तभी उसका उस टाइम पे फ़ोन रिंग होता है। अब अहाना देखती है कि उस फ़ोन पे एक नंबर जो है वो फ्लैश हो रहा है, लेकिन तान्या जो है वो कॉल पिक नहीं कर रही। तान्या उस फ़ोन को लेती है और पलट कर रख देती है। अहाना कहती है इफ़ इट्स इम्पॉर्टेंट तो उठा लो तुम। तो तान्या जो है वो कहती नो बेबी यू आर इम्पॉर्टेंट। तो अहाना कहती ओह ओके। और इसके बाद जो है ये लोग लंच करते हैं। लंच करने के बाद जो अहाना है वो कहती है चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देती हूँ, फिर ऑफिस जाऊँगी। तो तान्या कहती है नहीं मैं चली जाऊँगी। तो अहाना कहती है ओके। इसके बाद अहाना जो है वो तान्या को वहीं ड्रॉप करती है और वहाँ से जो है अपने ऑफिस के लिए चली जाती है। ऑफिस पहुँचने के बाद अहाना जो है वो एक नंबर पर कॉल करती है। तो सामने से जो पर्सन है वो कहता है हेलो मैम। तो अहाना जो है वो कहती है मैं तुम्हें एक नंबर दे रही हूँ, एक लड़की की फ़ोटो भेज रही हूँ। मुझे उस लड़की की पूरी डिटेल्स चाहिए 24 आवर्स में। वो कहाँ जाती है, क्या करती है, कितनी देर तक कहाँ टाइम स्पेंड करती है, एवरीथिंग। एक भी सिंगल डिटेल मिस हुई ना तो सोच लेना कि तुम्हारा क्या होगा। तो वो जो है कहता है यस मैम हो जाएगा। इसके बाद अहाना जो है वो कॉल कट कर देती है। अहाना कभी ऐसा नहीं करती थी। वो अपना उसे शक करना तो दूर है, कभी उससे कोई सवाल नहीं करती थी, लेकिन आज तान्या ने कहीं ना कहीं उसे इस चीज़ के लिए मजबूर कर दिया था। अहाना तब तक रिश्तों में दिमाग नहीं लगाती जब तक दिल से चल रहे हैं, लेकिन जब सामने वाला गलती करता है तो अहाना पूरी तह तक सारी जानकारी निकालने की कोशिश करती है। अब यही तान्या के साथ भी हो रहा था और तान्या अहाना की इस हैबिट से अनजान थी। अब इसके बाद अहाना जो है वो अपने ऑफिस के काम पे फोकस करती है और फिर जो है अपने घर के लिए निकल जाती है। घर पहुंचने के बाद जो है वो वहीं हॉल में सबके साथ बैठी हुई थी। तभी जो है वो पूछती है माँ तान्या घर आ गई? तो तभी जो है वो कहती है हाँ अभी थोड़ी देर पहले ही आई है। तो अहाना जो है वो अपना टाइम देखती है कि मैंने तो इसे दोपहर में ही ड्रॉप कर दिया था, फिर जस्ट थोड़ी देर पहले। और इसके बाद अहाना जो है वो कुछ नहीं कहती। तभी सुहानी जो है वो सबके लिए चाय लेकर आती है। तो अहाना जो है वो अपनी चाय लेती है और उसके बाद जो है अपने रूम में चली जाती है। यहाँ सुहानी अहाना का मूड देखकर समझ जाती है कि हो ना हो अहाना किसी बात से ज़रूर परेशान है। अब सुहानी भी जो है वो उसके रूम में जाती है और रूम में जाने के बाद जो है नॉक करती है। तो अहाना जो है वो कहती है आइए। तो सुहानी जो है वहीं बेड पर जाकर बैठ जाती है। तभी अहाना जो है वो कहती है कहिए कोई काम था? तो सुहानी जो है वो कहती है नहीं कोई काम नहीं था, आपका मूड ऑफ है। तो अहाना जो है वो कहती है नहीं आपको क्यों ऐसा लग रहा है? तो जो सुहानी है वो कहती है आपके चेहरे को देखकर लगा। तो अहाना जो है वो कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। इसके बाद सुहानी जो है वो अपनी चाय पीने लगती है। अहाना भी अपनी चाय पीती है। उसके बाद अहाना जो है वो अपना वॉलेट निकालती है और सुहानी को उसका एक कार्ड देती है। तो जो सुहानी है वो अहाना को सवाल भरी निगाहों से देखने लगती है। सुहानी कहती है क्या? अहाना कहती है ये लीजिए रखिए अपने पास, आपको शॉपिंग करनी हो तो आपके काम आएगा। तो सुहानी जो है वो अहाना का कार्ड लेती है और वापस से उसके हाथ में रखती है और उसकी मुट्ठी बंद करती है और कहती है आपका कार्ड आप अपने पास रखिए, मुझे आपके कार्ड की इन पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर मुझे कोई शॉपिंग करनी है या कुछ भी लेना है तो मैं वो ख़रीद सकती हूँ। इतना इनफ अमाउंट मेरे पास रहता है और बाकी का मैं रखती नहीं, और फिर भी अगर मुझे कभी ज़रूरत लगती है तो मैं आपको सामने से बता दूँगी कि मुझे क्या चाहिए और कितना चाहिए। और एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ, मैं पैसे के लिए ना आपके साथ कल थी, ना आज हूँ, ना कभी आगे रहूँगी। आज आपने ये पैसा मेरे और आपके इस दोस्ती के रिश्ते के बीच में लाया है। इन फ्यूचर आपने इस दोस्ती या कोई भी रिश्ता आप जो माने उसके बीच में ये पैसा लाया ना तो मैं आपसे बात तक नहीं करूँगी। और आपको पता है मेरी कबर्ड में राइट नाउ सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल, सबसे ज़्यादा कीमती, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है मेरे लिए, मतलब अनमोल है, ऐसा एक गिफ्ट, ऐसी एक चीज़ मेरे पास रखी है। तो अहाना कहती है क्या? सुहानी कहती है वो झुमके जो उस दिन आपकी जेब से निकले थे और आपने मुझे दे दिए थे, वो।
आना कहती है व्हाट? सुहानी कहती है हाँ, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि वो पहला गिफ्ट था जो आपने मुझे दिया था, या आपने पहली बार ऐसा कुछ किया था, इसलिए मैं माफ़ कर रही हूँ। अगली बार आपने ऐसा कुछ किया तो आप याद रखिएगा। ये बोलकर सुहानी जो है वो वहाँ से उठती है और चली जाती है। आहना के चेहरे पर एक बहुत प्यारी सी स्माइल होती है और वो खुद से ही कहती है, तुम्हारा यही नेचर मुझे तुम्हारी तरफ इतना अट्रैक्ट करता है। और इसके बाद आहना जो है वो उठती है और चेंज करती है, और चेंज करने के बाद जो है वो तान्या के रूम में जाती है। जैसे ही वो तान्या के रूम में जाती है तो तान्या जो है वो अपना एक जो फ़ोन था उसे पिलो के पीछे हाइड करती है, और दूसरा फ़ोन जो है उसका वहीं रखा होता है। आहना जो है वो ये सब देख लेती है। उसके बाद भी वो तान्या से कुछ नहीं कहती। तभी जो तान्या है वो आहना से कहती है, बेबी तुम यहाँ? आहना कहती है नहीं आ सकती क्या? तो तान्या कहती है नहीं, बिल्कुल आ सकती हो, क्यों नहीं आ सकती? वैसे थैंक यू सो मच फॉर द लंच, आज का लंच बहुत अच्छा था। तभी आहना जो है वो कहती है वेलकम वेलकम। वैसे मैं एक सवाल पूछूं? तो तान्या जो है वो कहती है हाँ पूछो ना। तभी जो आहना है वो कहती है अच्छा बताओ, आज तक मैंने तुम्हें सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल कौन सा गिफ्ट दिया है? तो तभी जो तान्या है वो कहती है सबसे ज़्यादा, वो तुम्हें याद है जब हम फॉरेन में थे और तुमने मुझे एक डायमंड का नेकलेस गिफ्ट किया था, वो और उसी के साथ की इयररिंग्स जो पूरे स्टोर में सबसे ज़्यादा कॉस्टली था। आहना कहती है राइट, कितनी वैल्यू का था? तो तभी जो तान्या है वो कहती है वो था कुछ 1 करोड़ का। आहना कहती है ओके, तो तुम्हें पसंद आया ना? तो तान्या कहती हाँ। तभी जो आहना है वो कहती है और? तो तान्या कहती है ऐसे तुमने मुझे बहुत सारी महंगी चीज़ें दिलाई हैं। तो तभी जो आहना है वो कहती है और उससे ज़्यादा वैल्यूएबल? तो तान्या कहती है नहीं, इतने इससे ज़्यादा महंगा कुछ नहीं लिया अब तक। तो आहना कहती है ओके और कुछ? तो तान्या जो है वो कहती है नहीं और कुछ भी नहीं। तभी जो आहना है वो कहती है तुम्हें याद है कि फर्स्ट डेट हम तुम कब मिले थे? तो जो तान्या है वो कहती है हाँ ना, अब तो हमें कितना टाइम हो गया एक साथ, इसलिए मुझे करेक्ट तो नहीं याद है, बस मंथ ही याद है। तो आहना कहती है ओके लीव इट, वैसे भी ये सब कहाँ मैटर करता है, मैटर तो ये करता है ना कि हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। तभी जो तान्या है वो कहती है हाँ। आहना कहती है तुम कल कह रही थी कि तुम डैड से बात करोगी, उन्हें बताओगी अगर मैंने कमिटमेंट नहीं दिया तो। तान्या कहती हाँ वो मैंने गुस्से में कहा था। आहना कहती है बट अब मैं सीरियस हूँ, तुम अपने डैड को कॉल करो और उन्हें हमारे बारे में बताओ। तो तभी जो तान्या है वो कहती है बेबी मैं बस ऐसे ही कह रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आहना कहती बट कॉल करो, अब बताओ उन्हें, क्योंकि मैं माँ से बात कर लूँगी, मैं उन्हें समझा दूँगी। तो तान्या जो है अब वो बहाने बनाने लगती है और आहना की बात को एग्री नहीं करती। तभी जो तान्या है वो कहती है मुझे याद आया, माँ का मुझे कॉल आया था, मुझे उन्हें कॉल करना है। और ये बोलकर जो तान्या है वो वहाँ से अपनी मॉम को कॉल करने के लिए चली जाती है। जिसके बाद आहना जो है वो तान्या के रूम से बाहर आती है और उसके बाद जो है वहीं पर खड़ी हो जाती है। जब वो वहाँ खड़ी हुई थी तो उसका ध्यान नीचे उसकी फैमिली पे जाता है, जहाँ पर सुहानी, उसकी मॉम त्रिशा, ये सभी लोग जो है वो बैठे हुए थे और एक बहुत अच्छा फैमिली टाइम जो है वो साथ में स्पेंड कर रहे थे। अब यहाँ आहना एक तरफ सुहानी और दूसरी तरफ तान्या के बारे में सोच रही होती है। उसके बाद जो आहना है वो अपने रूम में जाती है और डोर लॉक करती है और फिर जो है वहीं पर अपना लैपटॉप खोल कर बैठ जाती है। वो काम करने की कोशिश तो कर रही थी पर उससे कोई भी काम नहीं हो रहा था। अब आहना जो है उन सभी बातों के बारे में सोचने लगती है जो कि इतने दिनों से वो इग्नोर कर रही थी, चाहे वो तान्या का बिहेवियर हो या कुछ भी चीज़ें हो। अब वो सभी बातों के बारे में सोच रही होती है और सोचते सोचते जो है उसका माइंड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। उन सब चीज़ों के बारे में सोचकर उसे बड़ी तकलीफ़ हो रही होती है। इसके बाद आहना जो है वो रेडी होती है और रेडी होने के बाद जो है नीचे आती है। तभी जो उसकी मॉम है वो कहती है आहना तुम कहीं जा रही हो क्या? तो आहना जो है वो कहती है हाँ माँ। तो उसके बाद जो है इतना बोलकर वो वहाँ से निकल जाती है। अब आहना जो है वो अपनी कार में जाकर बैठती है और वहाँ बैठने के बाद जो है अपना सीधे ड्राइव कर रही होती है
उसे नहीं पता था कहाँ जाना है, किधर पहुँचना है, क्या करना है, कुछ नहीं। बस वो नॉन स्टॉप ड्राइव कर रही होती है, वो भी हाई स्पीड में। और उसके बाद जो है वो ड्रिंक की बॉटल ख़रीदती है। ड्रिंक की बॉटल ख़रीदने के बाद जो है अब वो ड्रिंक करते करते ड्राइव कर रही होती है। तभी उसका बार बार फ़ोन रिंग कर रहा होता है, और वो फ़ोन होता है सुहानी का। जब सुहानी ने आहाना को इस तरह जाते हुए देखा था तो उसके मन में कई सारे सवाल थे, क्योंकि आहाना ने कभी भी सुहानी से इस तरह बात नहीं की थी जो बात उसने शाम को की थी। अब ये बात तो पहले से ही सुहानी को खटक रही थी कि आहाना ने ये बात क्यों कही, और इसके बाद इसका इस तरह से चले जाना। सुहानी जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। जब आहाना उसका कॉल नहीं उठाती तो सुहानी अलीशा को कॉल करती है और आहाना के बारे में बताती है। तो अलीशा जो है वो कहती है आप टेंशन मत लीजिए, मैं ट्राई करती हूँ। और ऐसे अलीशा जो है वो बार बार आहाना को कॉल कर रही होती है, तो आहाना जो है वो उसका भी कॉल पिक नहीं करती। अब अलीशा जो है वो फिर से आहाना को कॉल करती है, तो आहाना जो है वो कॉल उठाती है। अलीशा कहती है कहाँ है तू, और बिना बताए कहाँ गई है। तो आहाना जो है वो कहती है कहीं नहीं, रास्ते पे हूँ, ड्राइव कर रही हूँ। तो तभी जो अलीशा है वो कहती है ड्राइव कर रही है, पर जा कहाँ रही है। तभी जो आहाना है वो कहती है नहीं पता, बस ड्राइव कर रही हूँ। तभी अलीशा है वो कहती है हुआ क्या है आहाना, बात बताएगी। तो आहाना कहती है नहीं, कुछ भी नहीं। और ये बोलकर आहाना जो है वो अपना फ़ोन ऑफ कर देती है। और उसके बाद जो है आहाना वहाँ से शहर से काफ़ी दूर जो है 3-4 घंटे के रास्ते पे दूर चली जाती है। और फिर यहाँ जो अलीशा है वो सुहानी को फ़ोन करती है और कहती है हो सकता है आहाना सुबह तक वापस आ जाए। अगर वो सुबह वापस नहीं आती है तो आप मुझे बता दीजिएगा, और मैं उसे बार बार कॉल ट्राई करती रहूँगी, लेकिन उसने अपना फ़ोन ऑफ़ कर दिया है। तो प्लीज़ आप टेंशन मत लीजिएगा और घर पे किसी से कुछ मत कहिएगा। तो सुहानी जो है वो कहती है ओके, मैं कुछ नहीं कहूँगी। और ये बोलकर वो जो है कॉल कट कर देती है। यहाँ सुहानी जो है वो अपने रूम में चली जाती है। रूम में जाने के बाद जो है वो बार बार यहाँ से वहाँ घूम रही होती है और यही सोच रही होती है कि आहाना गई तो कहाँ गई। और फिर जो है उसे स्तुति का कॉल आता है, तो सुहानी जो है वो आहाना के बारे में बताती है। तभी जो स्तुति है वो कहती है तुम्हारे बीच कोई बात हुई थी या आहाना की किसी और से कोई बात हुई हो। तो सुहानी कहती है नहीं, मेरे बीच जो बात हुई थी वो तो मैंने तुझे बताई है ना, और बाकी किसके बीच क्या बात हुई है मुझे नहीं पता, बस हाँ उनका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो स्तुति जो है वो कहती है लेट मी चेक, मैं अपनी तरफ से भी कुछ ट्राई करती हूँ। इसके बाद जो है वो भी कॉल कट कर देती है। अब यहाँ सुहानी जो है उसे वेट करते करते सुबह हो चुकी थी, लेकिन आहाना का कुछ पता नहीं था। वो भी आहाना का फ़ोन ट्राई करती है तो फ़ोन ऑफ आ रहा था। अब जो अलीशा है वो आहाना का कॉल लगाने का ट्राई करती है तो फ़ोन अब भी ऑफ था। उसके बाद अलीशा जो है वो आहाना की लास्ट लोकेशन निकलवाती है, जो कि लोनावला और मुंबई हाईवे के बीच में थी। तो एक अंदाज़ा जो है वो लगाती है कि आहाना इस वक्त कहाँ होगी। और उसके बाद जो है अलीशा जो है वो किसी को कॉल करती है, और कॉल करने के बाद जो है वो पूछती है क्या आहाना वहाँ पे आई है। तो वहाँ पे जो मेड है वो कॉल उठाती है और कहती है हाँ मैम, आहाना मैडम कल रात में आई थी और उनका थोड़ा सा सर पे चोट भी लगी थी, खून भी बह रहा था। तो वो कहती है व्हाट, कहती है हाँ मैडम। और इसके बाद जो है वो कॉल कट कर देती है। अब यहाँ अलीशा जो है वो सुहानी को कॉल करती है, तो सुहानी भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो अलीशा जो है वो कहती है सुहानी मैं वहीं आ रही हूँ, फिर आपसे मिलकर बताऊँगी। तो सुहानी जो है वो कहती है ओके। इसके बाद जो है थोड़ी देर बाद अलीशा जो है वो आहाना के घर पहुँच जाती है। आहाना के घर पहुँचने के बाद जो है वो देखती है कि सब लोग वहाँ पर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो आहाना की जो मॉम है वो कहती है अलीशा तुम्हें पता है आहाना कहाँ गई है। तो तभी जो अलीशा जो है वो कहती है हाँ आंटी, आहाना एक मीटिंग से गई है 2-3 दिन के लिए, अचानक उसे मीटिंग का कॉल आया था इसलिए वो वहीं से चली गई। तो वो कहती है ठीक है। इसके बाद अलीशा जो है वो सुहानी से कहती है आप मेरे साथ आएंगी। तो सुहानी जो है वो अलीशा के साथ उसके रूम में जाती है। अब जो अलीशा जो है वो सुहानी को कुछ बातें बताती है और कहती है आप प्लीज़ वहाँ जाएंगी। तो सुहानी जो है वो कहती है हाँ मैं जाऊँगी। तभी अलीशा जो है वो कहती है और एक बात, आहाना को ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने आपको भेजा है, और सेकंड मैं अभी वहाँ नहीं जा सकती वरना मैं चली जाती, और ये बात घर पे किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। तो सुहानी जो है वो कहती है ओके। इसके बाद जो है
सुहानी वहाँ से अपना बैग पैक करती है और अहाना की मॉम को बताती है कि वो भी एक मीटिंग की वजह से बाहर जाने वाली है। तो अहाना की जो मॉम है वो कुछ नहीं कहती। इसके बाद अलीशा जो है वो सुहानी को एक कार देती है और सुहानी जो है वो वहाँ से उसी रूट पे निकल जाती है जहाँ अहाना गई होती है। सो देखते हैं गाइस अहाना कहाँ गई है और सुहानी उससे कहाँ मिलेगी, और अहाना को अगर ये पता चला तो उसका क्या रिएक्शन होगा, ये तो हम आगे ही जानेंगे। आप लोग कहीं मत जाइए और सुनते रहिए हमारे साथ एक मोहब्बत ऐसी भी। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।